कंफ्यूजन क्रिएट करने से और फिर समाधान भी करने से। हम लोगों को क्या लाभ होता है? अब सुनिए लाभ। देखो, दो प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएटर सेंट होते हैं और कंफ्यूजन डिस्पेलर सेंट होते हैं। एक सेंट होते हैं अवतारी महापुरुष, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और फिर समाधान भी कर देते हैं। जो अवतार लेकर संत आते हैं वो ऐसा करते हैं। सारे संतों ने किया है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अर्जुन ने कर दिया, पिछले जन्म में महापुरुष हो गया नर नारायण के रूप में और अवतारी संत है अर्जुन, द्वापर युग का टॉप का महात्मा, और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इन रिश्तेदारों को मार, ये आतताई लोग हैं। अर्जुन क्या कह रहा है? ये मेरे रिश्तेदार हैं सर, ये बात आपकी मुझे जचती नहीं। और इनको मार करके इनकी डेड बॉडीज पर क्या मैं राज्य करूंगा? इनकी आत्माओं को दुख होगा। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और जबकि अपने आप ही सहायता मांगने गया था द्वारका में श्री कृष्ण से। अब अर्जुन ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, भ्रम फैलाया, तो श्री कृष्ण ने समाधान किया। अब जब समाधान किया तो गीता बन गई। और जब श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक बन गई, वो भगवत गीता पुस्तक अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेटेड हुई, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में, और तो और पाकिस्तान में भी एक जोशी जी हैं, उन्होंने उर्दू भाषा में ट्रांसलेशन किया। विश्व की सारी भाषा में, चाइनीज वगैरह चाहे कोई हो, किसी पुस्तक का जो ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता। और बड़े बड़े लोग, अरे अमेरिका में भी कई ऐसे एमपी हैं कि गीता को लेकर के शपथ लिए अपनी पार्लियामेंट में। तो अगर अर्जुन कंफ्यूजन क्रिएट न करता और भगवान श्री कृष्ण समाधान न करते तो गीता बनती? अरे बनती गीता। और उसके आगे जो महापुरुष होते हैं, बस ये समस्या है भारी। अवतारी संत तो कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट भी कर देते हैं और कंफ्यूजन का समाधान भी कर देते हैं। और वेदव्यास ने भागवत लिखी, सब पुराण लिखने के बाद, वेद वेदांत लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद, श्रीमद् भगवत गीता भी लिखने के बाद लास्ट में भागवत लिखी। और भागवत में लिखने पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। क्या कंफ्यूजन? भगवान श्री कृष्ण के बच्चे सारे लफंगे लोफर हो गए, जुआ खेलने वाले, चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले, नशा करने वाले, गैम्बलिंग करने वाले, गुंडागर्दी बदमाशी करने वाले। और सब लोग कहने लगे कंटेम्परेरीज, अरे यार तुम श्री कृष्ण को भगवान मानते हो? अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो उसके बच्चे ऐसे होते? नहीं, जाते जाते भी कंफ्यूजन क्रिएट कर गए श्री कृष्ण जी महाराज। 16,108 लेडीज से ब्याह किया, पटरानियों से, और सबसे 10-10 बच्चे पैदा किए और सारे के सारे लफंगे हो गए। तो दुर्वासा मुनि से श्राप दिलवा दिया, मार डालो इनको श्राप देकर। क्यों नहीं? अपने बच्चों को कोई मारता है? अपने ही बच्चों को। आजकल इलेक्शन होते हैं, लोग अपने परिवार के बच्चों को टिकट दे देते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के,
और श्री कृष्ण जी महाराज अपने ही बच्चों को मरवा रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट फिर हुआ। अब वो मर गए, और जब मर गए और मरवा दिया तो और सुनो क्या लिखा है भागवत में। ये श्री कृष्ण के जितने भी बच्चे थे सब के सब श्री कृष्ण रूप थे और सारे टॉप के महापुरुष थे। और सुन लो, क्यों जी, आपको समझ में आ गई बात? बताओ, ये सबके सब श्री कृष्ण ही बने थे। श्री कृष्ण ही अपने इतने सारे बच्चे बनकर आए थे, उनके रूप। तो लफंगे लोफर भी हो गए। हाँ, दुर्वासा ने शादी को मरवा भी दिया। हाँ, आप लगाओ अपनी खोपड़ी, खोपड़ी लगाओ। क्या महापुरुष होता है। क्या करोगे? बोरा बिस्तर लेकर के चलते बनोगे। तो जब श्री कृष्ण से कहा, सारे महात्माओं का एक सम्मेलन हुआ गोलोक में, उन्होंने कहा श्री कृष्ण से कि आप अवतार लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम क्या करेंगे मृत्यु लोक में जाकर? हमने में से कोई नहीं जाना मृत्यु लोक में। सारे जीव कहेंगे आपके ऐसे इष्ट देव हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये होता है, वो होता है। तो भगवान बोले, देखो अब मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया, की उम्र लगभग पूरी होने वाली है, तो मुझे कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट करने ही थे, क्योंकि अगर मैं कंफ्यूजन्स क्रिएट ना करता तो तुम लोग अवतार लेकर जब जाओगे मृत्यु लोक में मेरा संवर लीला के बाद, तो तुम सत्संग कैसे दोगे, समाधान कैसे करोगे? अरे जब कंफ्यूजन होगा तभी तो समाधान करोगे, तभी तो गुरु बिन होए के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, ये बात पूरी होगी। और जब भगवान शरीर से गए तो फिर एक लास्ट मूवमेंट में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर गए। कैसे गए जी? वो सब युद्ध सब समाप्त हो गया था, तो श्री कृष्ण चले गए, जंगल में बैठे थे, तो एक बहेली ने बाण मारा, बहेली ने बाण मारा तोता समझ के, क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर नीले रंग का, तो वो बाण उनके चरण में लग गया और जिससे उनकी डेथ हो गई। अब सुनिए आप जरा, गोली भी मारती है पुलिस अपराधी के पैर में, तब वो नहीं मरता। आपने देखा होगा टीवी पर, अखबारों में, किसी अपराधी के बदमाश के भाग गया था, नहीं सरेंडर किया तो पैर में गोली मारी, तो 4-5 पुलिस वाले उसे पकड़ करके एक पैर से लगड़ा कर चल रहा है, वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। मरा तो नहीं, गोली से तो मरा नहीं, और भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ एक तीर से मर गए। अरे तीर लग गया था, उसको निकाल देते, फिर उसमें कुछ मरहम पट्टी कर देते, आइडेक्स वगैरह लगा लेते, टिंचर बेंजोइन लगा देते, ठीक हो जाए। एक कंफ्यूजन क्रिएट। बाद में महापुरुष समझाए हम लोगों को कि देखो ऐसा है, उनका तो शरीर ही नहीं था पंचमहाभूत का, वो तो दिव्य शरीर था, दिव्यो ही मूर्ता पुरुषा, वेद कहता है। और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, वो अपनी इच्छा से बनाया गया शरीर था, अपनी इच्छा से श्री कृष्ण या राम गोलोक साकेत लोग गए थे। ये सत्संग किसने दिया? महापुरुष ने। तो कंफ्यूजन क्रिएट भी किया महापुरुषों ने, और समाधान भी किया महापुरुष ने। तो इन दोनों, ये दोनों बातें करने से क्या लाभ हुआ? हम लोगों को एक पिक्चर तैयार हो गई। पिक्चर, मूवी। आप लोग पिक्चर देखते क्यों? अगर पिक्चर कोई ना बनाए, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और कोई प्रोड्यूसर ऐसे ही आ जाए, कोई एक्टर एक्ट्रेस, तो आपका उसको में मन लगेगा? भागेगा इधर उधर। तो भगवान को दया आ गई हम लोगों के ऊपर।
अवतारी संतों को भी दया आ गई हम लोगों के ऊपर कि देखो एक मूवी बनानी है यार। भगवान श्री कृष्ण ने मीटिंग की अवतार लेने के पहले गोलोक में। अरे इंडिया में जा रहे हैं भाई, वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। उसमें ऐसा है कि कोई एक भक्त तुम लोगों में से हो तो मेरा वनवास मांग लेना। एक भक्त हो मुझको गालियां दे देना, रावण वगैरह। और भक्त तैयारी नहीं हुए, अपने इष्ट देव को गाली देंगे, दिमाग खराब है। हाँ? इष्ट देव के लिए हम वनवास मांगेंगे कैकेयी बनकर दशरथ से। तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, फ्लॉप हो गई, भगवान परेशान हो गए। अगले दिन फिर मीटिंग हुई। भगवान ने कहा देखो भैया, अगर कोई विलेन नहीं बनेगा तो पिक्चर कैसे बनेगी। तो एक भक्त रोता हुआ बोला कि चलिए महाराज जी, हम कैकेयी की एक्टिंग कर देंगे, हम रावण की एक्टिंग कर देंगे आपके सुख के लिए। संसार में कोई ऐसा कर सकता है बोलो? एक लड़की से उसका भैया का है सच्चरित्र भैया, जिसको इनाम मिला हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, करेक्टर का, टॉप करेक्टर वाला लड़का, और अपनी सगी बहन से कहा कि एक बात सुनो सुधा, तुम मुझसे प्यार करती है? बिल्कुल भैया, जान छिड़कती हूँ तुम्हारे ऊपर में। कोई तुम्हें कुछ कह के देखे तो तू अगर मेरे सुख के लिए मुझसे प्रेम करती है, भैया के नाते से, बहन के नाते से, तो तू एक काम कर सकती है। बोल भैया बोलो। जान दे सकती हूँ काम के? जान देने से छोटा काम है। अच्छा अच्छा बताओ भैया। तुम ऐसा करो कि गली गली में चली जाओ, नगर में, गांव में, हर मोहल्ले में टाइम लेकर, 2-4 दिन की स्कूल से छुट्टी लेकर, और ये कह दो घर घर में जाकर, और फिर अखबार में छपवा दो और पुलिस में भी रिपोर्ट कर दो कि मेरा भैया बहुत बदमाश लफंगा है, रोज रात को 1-2 बजे मेरे पास आता है और मेरी सीढ़ी के साथ खिलवाड़ करता है और मुझसे कहता है कि तू मेरे साथ एक स्त्री पति का व्यवहार कर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, प्लीज मेरी भैया से रक्षा करो। अरे क्या पागल हो गए हो भैया, तो क्या बोल रहे हो मुझसे? अरे क्या चिल्ला रही, चीख रही है, क्या बोल रहे हो? इतना सच्चरित्र, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम पे जान छिड़कती हूँ, तुम पे सारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जान छिड़कता है, सारे प्रोफेसर ऑफिसर, और मैं ऐसा बोलूंगी? अरे मैं तेरे से केवल बोलने के लिए कह रहा हूं, शब्द बोलने को, कुछ कर धर थोड़ी ना रहा हूं, ना तू कर रही ना, बस तू बोल दे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, सब जगह। नहीं भैया मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अरे मैं तुझे 10 लाख 20 लाख रुपए दूंगा, कह दिया मैं नहीं बोलूंगी। तो क्या खास जान छिड़कती तू मेरे ऊपर, मुझसे प्रेम करती है? मैं कह रहा हूं तू बोल दे, मैं देखना चाहता हूं कि झूठ बोलने पर, एब्सोल्युटली फॉल्स और लाई बात है, ये दुनिया कैसे रिएक्शन करती है, संसार के लोग। बस कि तेरी बात तूने बोली और खट बिलीव कर लेंगे, एकदम विश्वास कर लेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा जरा हम भी इस लड़की के भैया से जाकर मिलें तो देखें तो ये है कैसा। तो इसलिए कह रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि तू जाकर गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, अखबार में भी छपवा दे, थाने पे भी चली जा, चौकी पे भी चली जा, एसएसपी क्या चली जा, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भी चली जा, ये जरा कह दे मेरा भैया ऐसा करता है मेरे साथ, भैया बस बहुत हो गया, चली गई। कोई दुनिया में लड़की ऐसा नहीं कर सकती, अपने भाई को बदनाम नहीं कर सकती। और महापुरुष अपने प्रियतम के सुख के लिए सारे संसार से बदनामी मोल लेता है, सारे संसार से।
नाग कन्याओं में गीता ज्ञानी अर्जुन की आसक्ति होती है और उनसे पुत्र भी उत्पन्न होता है। बदनाम होता है वो गीता ज्ञानी, द्वापर युग का टॉप का महापुरुष संसार से। हिडिंबा राक्षसी से घटोत्कच पैदा होता है भीमसेन महापुरुष से, अवतारी संत से, जबकि भीमसेन की एक बीवी द्रौपदी पहले से विराजमान है। सारा संसार से बदनामी मोल लेने वाला काम एक दुनिया का सबसे टॉप का महापुरुष ही कर सकता है ही। कंफ्यूजन क्रिएट करना, फिर समाधान करना, फिर पिक्चर बनाना, फिर हम पामर कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी जीवों को मैटर देना रूप ध्यान करने का, उसका कल्याण करने के लिए। इसलिए तुलसीदास ने कितना सुंदर लिखा, कंफ्यूजन क्रिएट किया 5 पांडवों ने, ध्यान दीजिए। और जब चले गए अवतार लेकर, और बाद में तुलसीदास जब महापुरुष आए, समाधान किया तुलसीदास ने। खोपड़ा खराब किसने किया? टॉप के महापुरुषों ने। और समाधान किसने किया? आगे आने वाले महापुरुषों ने। तो तुलसीदास ने कहा, समाधान सुनो। जाको हरि दृढ़ करी आंग करियो, विनय पत्रिका। जिसको श्याम सुंदर अपना लेते हैं, दर्शन दे देते हैं, अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्बड़ा भक्ति, अविरल भक्ति, दिव्य दृष्टि दे देते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और महापुरुष बना देते हैं। जाको हरि दृढ़ करी आंग करियो, सोई पावन सुशील अति विद्या गुणानी भर्यो। वही सुशील है, वही विद्वान है, वही सब गुण युक्त है। और उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी। ये टॉप के महापुरुष 5 पांडव कैसे पैदा हुए? 5 बाप से पैदा हुए। ये 5 पांडव 5 बाप से पैदा हुए थे, 5 बाप से। संसार में एक गाली मानी जाती है, ए तेरा बाप है कौन? रमेश है कि सुरेश? मैंने सुना है दोनों तेरे बाप हैं। ऐसा बोलकर देखो किसी से, कॉलर खींच लेगा वो। मार पिटाई झगड़ा दफा 325 तो लगी जाएगी कम से कम। और जिसके 5 बाप हो और 5 वो महापुरुष हो, महापुरुषों के दादा हो, तब के महापुरुष हो। All these were the paragon of the saints. All these were the best jewels among the saints. युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 भैया 5 बाप से पैदा हुए। वायु से भीम पैदा हुआ, इंद्र से अर्जुन पैदा हुआ, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव पैदा हुए, और धर्मराज से युधिष्ठिर पैदा हुए। 5 बाप, और 5 ने मिलकर एक स्त्री को बना लिया अपनी बीबी, वाइफ। एक स्त्री को संसार में एक खोपचा लगाने वाले को भी बीबी मिल जाती है, एक मोची को भी मिल जाती है। और ये अकल शकल में टॉप करने वाले महापुरुष के दादा, गांधी धनुषधारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीमसेन, और इनके यहां स्त्रियों की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया, एक ही स्त्री से ब्याह कर लिया।
ये अधर्म कर रहे हैं महापुरुष। और जिस स्त्री से ब्याह किया वो भी महापुरुष। महाराज